तो हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हेडिंग लगी हुई है सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर की। जी हाँ, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब की जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज पूरा कवर अप होगा सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर पर। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको देखना होगा अपन जब ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले 2 टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली टर्म है एसपीएम, है ना। एसपीएम मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे हम हिंदी में बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अच्छा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सेमी मतलब कि आधे यानी कि कुछ कुछ, और परमिएबल, परमिएबल का मीनिंग होगा परमिशन देने वाली मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है, सारे मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं देती है, अपने में से गुजरने के लिए कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है। एग्जांपल देख लेते हैं ना, यही टर्म समझ रहे अपन सेमी परमिएबल की। तो इसमें पहली टर्म सीख रहे हैं ये सेमी परमिएबल की। मैंने बोला 2 टर्म सीखनी है। यहां पर सेमी परमिएबल में आप एक एग्जांपल लिखिए। चाय बना रहे हो तो उस टी के अंदर, याद रखना, टी के अंदर क्या क्या चीज होती है आपकी। सबसे पहले तो उसमें सॉलिड सब्सटेंस भी होता है प्लस लिक्विड सब्सटेंस भी होता है या नहीं होता है। यस, हमने सभी ने चाय को जो है छाना जरूर होगा। तो चाय छानने के लिए आप जिस छन्नी का उपयोग करते हो उस छन्नी में क्या होता है, वह जो छन्नी होती है वह छन्नी क्या करती है भाई, वह छन्नी जो होती है वह लिक्विड को, लिक्विड मतलब यह सॉल्वेंट की बात आ रही है ना। सॉल्वेंट को क्या करने देती है, वह पार होने देती है। बट जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वह सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर देती है, उस छन्नी के अंदर ही रख देती है। तो यही तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल को परमिशन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को परमिशन दे रही है अपने आर पार जाने के लिए, लेकिन यहां पर अपने अक्रॉस जाने के लिए वो सॉलिड मॉलिक्यूल को जो है परमिशन नहीं दे रही है ना। यह आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ना। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करने देती है, पार करने देती है, अपने में से पार करने देती है। नेक्स्ट चीज आती है, यह फर्स्ट वाली बताई है मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। किसकी बात आती है, ऑस्मोसिस की बात आती है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं ऑस्मोसिस की, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इट मींस परासरण। परासरण किसे कहते हैं भाई, बायो के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, परासरण किसे कहते हैं। जब विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। किसको पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को। जब भी मैं ऑस्मोसिस या परासरण की बात करूंगा हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि परासरण की क्रिया जो होती है, ऑस्मोसिस एक्टिविटी जो होती है, वह हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू ही होती है। तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से आप जो है नोट डाउन कीजिएगा। जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को ऑस्मोसिस या फिर परासरण। तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे हम, द फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू द हायर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सबसे पहले स्टडी किसने की थी इस फिनोमिना की स्टडी? तो सबसे पहले स्टडी की थी नॉलेट ने, एब नॉलेट। एब नॉलेट ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी। समथिंग 1748 के अंदर इसको स्टडी किया गया था। किसके द्वारा? एब नॉलेट के द्वारा। क्लियर है? क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो होते हैं तो उस फ्लोएबिलिटी को, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे रिलेटेड जो होता है अब हम पढ़ने वाले हैं कि अपन ने क्या पढ़ा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग लगी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। तो अब उसको हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डायग्राम आपको बुक्स के अंदर भी दिखाई देगा है ना। बुक्स के अंदर देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें तो क्या है, कैपिलरी ट्यूब भी थी, इसमें तो एक किप भी था, मतलब ये तो अधूरा डायग्राम बनाया है। अधूरा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है आपको। वह जो डायग्राम आप देखोगे बुक के अंदर या फिर आप कहीं भी पढ़ते हो तो बर्कले एंड हार्टले मेथड है, जिसको मैं अगले लेक्चर के अंदर कवर करने वाला हूं, है ना। तो अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यह डायग्राम बना रखा है। देखिए इसमें क्या है, दो कंटेनर है, एक कंटेनर बड़ा वाला है, दूसरा कंटेनर छोटा वाला है ना। बड़े कंटेनर के अंदर मैंने छोटे कंटेनर को फिट कर दिया है, बड़े कंटेनर के अंदर छोटा कंटेनर फिट है जिसके अंदर प्योर वाटर रख दिया गया है। याद रखना ये जो छोटा कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा कंटेनर जो होता है इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पोरस है, ये है ना, छिद्र युक्त है, जिसके अंदर मैंने क्या लगा रखा है, इसके अंदर मैंने लगा रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा रखी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है ना। ऑस्मोसिस एक्टिविटी से रिलेटेड है सब कुछ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर लगा रखी है। अच्छा देखो, छोटे कंटेनर के अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है, लेकिन जो बड़ा कंटेनर है ना, उस बड़े कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्यूशन भर रखा है। कहां क्या भर रखा है? सॉल्यूशन भर रखा है। और अब बात आती है कंसंट्रेशन की। किसकी बात आती है? कंसंट्रेशन टर्म की जब बात आती है ना, तो यहां पर बताइएगा कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। अच्छा प्योर वाटर है और यहां पर है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन और प्योर वाटर है, ये इंप्योरिटी को शो कर रहा है। और भाई जब सॉल्यूशन की बात करते हैं और प्योर वाटर की बात करते हैं, आप देखेंगे कि गाढ़ापन जो होता है वो सॉल्यूशन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर, है ना। प्योर वाटर डाइल्यूट है वही, तो इस कारण से यहां हायर कंसंट्रेशन कहां दिखाई दे रहा होगा आपको? हायर कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा होगा। हायर कंसंट्रेशन आपको कहां दिखाई दे रहा होगा? सॉल्यूशन के अंदर। बट इन द केस यहां पर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। कौन सा कंसंट्रेशन है? लोअर कंसंट्रेशन है। अब ध्यान से देखना, अब समझने वाली चीज ये आई है अपने पास कि भाई क्या होता है कि जब इसमें ऑस्मोसिस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? ऑस्मोसिस की एक्टिविटी होती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है? लोअर, हमने डेफिनेशन में लिखा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट कौन है यहां? प्योर वाटर। यहां पर कंसंट्रेशन लो है, तो ये क्या करेंगे भाई, जब ऑस्मोसिस एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो ये कहां भागने लग जाएंगे? ये मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कहां भागने लग जाएंगे? सॉल्यूशन की ओर।
हायर कंसंट्रेशन की ओर भागने लग जाएंगे। अब हायर कंसंट्रेशन की ओर भागने लग जाएंगे तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा, इनका लेवल क्या हो जाएगा, इस कंटेनर के अंदर लेवल कम हो जाएगा। इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। जब लेवल कम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये लेवल जैसा का जैसा ही रहे। जो मैंने सॉल्यूशन प्योर वाटर भरा था, वो प्योर वाटर इतनी क्वांटिटी में उस बीच वाला जो छोटा वाला कंटेनर है उसके अंदर ही रहे। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि भाई वो तो सॉल्यूशन के अंदर मिल गया, सॉल्यूशन के अंदर मिलने से अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ऊपर मैंने क्या किया, ये जो बड़ा कंटेनर है इसमें पिस्टन लगा रखा है, तो इसमें क्या करता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई करूंगा। कौन सा प्रेशर अप्लाई करूंगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो याद रखिएगा, जब भी कोई प्रेशर अप्लाई करते हो तो जो अपने तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होने लग जाते हैं, वो बाहर आने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, बाहर आने लग जाएंगे, है ना। तो जब मैंने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, इस सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई किया, तो यहां से भाई सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, प्लस इसमें जो सॉल्यूट है वह भी आपने इसके अंदर घोल रखा है, तो इसके अंदर डिसॉल्व है। लेकिन जो प्रेशर लगाने से सॉल्वेंट जो होगा वह सॉल्वेंट वापस से क्या होगा, वापस से इस छोटे वाले कंटेनर के अंदर आने लग जाएगा। छोटे वाले कंटेनर के अंदर जैसे आएगा तो इसका लेवल वापस से ऐसा का ऐसे ही होने लग जाएगा, इसका लेवल वापस से ऐसा का होने, ये हो गया भाई। तो आपने लेवल को बनाए रखने के लिए क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। तो जो परासरण की क्रिया हो रही थी, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस एक्टिविटी हो रही थी, वह ऑस्मोसिस एक्टिविटी उस प्रेशर अप्लाई करने से रुक गई। प्रेशर अप्लाई करने से ऑस्मोसिस एक्टिविटी रुक गई है। तो क्लियर बात यह हुई है कि अगर ऑस्मोसिस की एक्टिविटी को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के एक्टिविटी को रोकने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर, लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। बुक से पढ़िएगा और अच्छे से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ऑस्मोसिस की एक्टिविटी को रोकने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका पाई। क्या कहलाता है, पाई, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है ना। आपने सुना होगा। अब यहां से एक डेरिवेशन हम प्रूव कर लेते हैं भाई, यहां से डेरिवेशन ये प्रूव करते हैं अपन। आपने देखा होगा पीवी बराबर NRT, यही देखा है, 11th में पढ़ा भी है। ये गैस इक्वेशन है, अच्छा गैस इक्वेशन है। यहां ये प्रेशर भी है। अगर इसको लिखूं मैं तो P इज इक्वल टू N/V/RT, ये कर सकता हूं मैं। लेकिन यह प्रेशर गैस के लिए था, बट अगर सॉल्यूशन की बात करूंगा ना तो सॉल्यूशन के लिए यह P जो होगा फॉर सॉल्यूशन के लिए P जो होगा वो पाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। वो भी तो हमारा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी तो हमारा प्रेशर है, बट ये सॉल्यूशन के लिए है। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसकी जगह पाई की जगह मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो P इज इक्वल टू N/V है। इस P की जगह क्या पाई नहीं रख सकता हूं मैं, ये भी तो एक प्रेशर है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, पाई इज इक्वल टू N/V/RT, ये कंप्लीट हो जाती है। अच्छा N/V क्या है, इस मोलरिटी है ना, और मोलरिटी जो होता है वह मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसकी जगह मैं C लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं, बिकॉज मोलरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, यहां देखिएगा आप, पाई इज इक्वल टू N/V को मैं लिख रहा हूं C और RT। ये आपका जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया है। यहां देखना पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह से अपना एक और फॉर्मूला जो होता है वह डिराइव हो गया है। चौथा फॉर्मूला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेक्चर में बाकी है कुछ और चीजें बताना, है ना, कुछ मौस्ट चीजें बताना। एक और चीज आ जाती है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन एक और कभी कभी क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस के एक्टिविटी को रोकने के लिए आप और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो, जितना प्रेशर अप्लाई करना होता है उससे ज्यादा अगर प्रेशर अप्लाई कर देते हो ना, तो ऐसे ही कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। यह रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है भाई? जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस की एक्टिविटी रुक जाती है तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं अपन। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दोगे ना, तो उस एक्टिविटी को आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। और यह रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वह है आरओ। आप जो पानी पीते हो ना, आपके आरओ का शुद्ध पानी, आरओ के एडवर्टाइज भी देखते हो, वो आरओ जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। मतलब केमिस्ट्री हर जगह काम कर रही है भाई, आपके किचन तक तो केमिस्ट्री काम करती थी। अब आरओ का पानी जो होता है, यह आरओ का पानी भी जो होता है, देखो केमिस्ट्री ही यहाँ पर यूज में आ रही है। कौन सी चीज आ रही है? केमिस्ट्री यूज में आ रही है। तो केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप आपको क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, इससे जुड़ी हुई सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं हमसे जुड़ सके और बहुत सारा नॉलेज जो है वह नॉलेज ले सकें।